बाद 6 से 10 तक यह युवती जो है इलाजरत रही। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उनको मेदांता ले जाया गया था, जहां आप देख रहे हैं MA न्यूज। नीट छात्रा मौत मामला, पटना पुलिस का बड़ा खुलासा, यौन उत्पीड़न की पुष्टि नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं MA न्यूज। पटना पुलिस ने नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत के मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अहम जानकारी दी है। पटना SSP कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि 9 जनवरी 2026 को चित्रगुप्त नगर थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि मुन्ना चौक स्थित शंभू हॉस्टल में रह रही एक युवती अपने कमरे में बेहोश मिली है। युवती को पहले नजदीकी क्लिनिक और फिर निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालात गंभीर होने पर उसे मेदांता अस्पताल ले जाया गया, जहां 11 जनवरी 2026 को उसकी मौत हो गई। SSP ने बताया कि घटनास्थल निरीक्षण, FSL जांच, CCTV फुटेज, हॉस्टल संचालक, वार्डन, चिकित्सकों और स्त्री रोग विशेषज्ञों के बयान के आधार पर अब तक यौन उत्पीड़न की पुष्टि नहीं हुई है। 12 जनवरी को PMCH में मेडिकल बोर्ड द्वारा वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम कराया गया। मृतका के शव को गांधी मैदान थाना क्षेत्र में रखकर हुए सड़क जाम व प्रदर्शन को लेकर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। मामले की गहन जांच जारी है। चित्रगुप्त नगर में जो शंभू हॉस्टल में जो घटना घटित हुई थी, उसके संबंध में अपडेट कर देना चाहेंगे आप लोगों को। आप लोग अवगत हैं कि 9 तारीख को एक युवती जो वहाँ पे नीट की तैयारी कर रही थी, वो बेहोशी की हालत में अपने कमरे में पाई गई थी, जिनको इलाज के लिए तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया था। उनके परिजनों को इन्फॉर्म किया गया था और उसके बाद 6 से 10 तक यह युवती जो है इलाजरत रही। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उनको मेदांता ले जाया गया था, जहां पे दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात जो पुलिस का अनुसंधान वगैरह था वो पूर्व से चल रहा था, कांड भी दर्ज कराया गया था। इसमें जो डॉक्टर का इलाज किए थे, जो गायनेकोलॉजिस्ट थे और जो डॉक्टर्स ने प्रिस्क्रिप्शन वगैरह था, वो सब पुलिस को प्राप्त हुआ है। इसमें जो अभी तक का हम लोग को आया है, जो डॉक्टर का रिपोर्ट है, जो डॉक्टर के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें किसी भी तरह का सेक्सुअल अब्यूज़ की बात नहीं आई है अभी तक। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं मिला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इस चीज़ पे पूर्ण विराम लगेगा, परंतु जो अभी तक का प्राइमा फेसी है, डॉक्टर का रिपोर्ट, डॉक्टर के जो जांच कराए गए हैं, जो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन वगैरह है, विभिन्न डॉक्टरों के यहाँ पे जांच हुआ है, कहीं पे भी इस तरह की बात नहीं आई है। इसमें उनका जो मृतिका है, उनका जो फ़ोन हम लोग को मिला था, फ़ोन में बताया, जब हम लोगों ने सर्च हिस्ट्री देखा तो सर्च हिस्ट्री से ये दिखता है कि वो कुछ दिन पहले से सर्च कर रही थी कि नींद की दवाई से सुसाइड से संबंधित वो सर्च कर रही थी। उसमें साइनाइड वगैरह का भी इसमें ज़्यादा सर्च किया गया था। इसके अतिरिक्त जब उनका इलाज चल रहा था तो उनके यूरिन टेस्ट भी कराया गया था। यूरिन टेस्ट में भी नींद की दवा का होने की पुष्टि हुई है। इसके अतिरिक्त जो अन्य मामले हैं, जैसे वहाँ पे हम लोग CCTV फुटेज था, वो सब का भी अवलोकन किए हैं। तो अभी तक में इस पूरे घटनाक्रम में अभी तक जो आरोप लगाया जा रहा था कि सेक्सुअल असॉल्ट का, उसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही इसमें क्लैरिटी आ पाएगी। लेकिन कल जो बवाल हुआ सर, मैं उस पर आता हूँ। PMCH में पोस्टमार्टम मैं आता हूँ उस पर। नहीं, मैं आता हूँ उस पर। मैं आता हूँ उस बात पे। पहली बात है कि मैं आप लोगों के द्वारा अपील कर रहा हूँ कि अफवाहों पे नहीं जाए। किसी के द्वारा डिक्लेयर नहीं किया गया था। ये एक साजिश के तहत ये जो कल की घटना हुई थी कारगिल चौक पे, वो उकसाया गया लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया। और इसमें जो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर की टीम थी, उनसे भी पुलिस संपर्क में थी। इस तरह का कोई स्टेटमेंट किसी के द्वारा नहीं दिया गया था। ये एक साजिश के तहत, ताकि इसका एक मुद्दा बनाया सके और उनके परिवार की जो मानसिक स्थिति को देखते उनसे खिलवाड़ किया गया। ये अभी तक के पुलिस स्टेट में कहीं पे भी ये चीज़ नहीं आया। पुलिस के द्वारा अभी बार बार इसमें अपडेट दिया जा रहा था। जो चीज़ें थी, इस चीज़ों का एक षड्यंत्र के तहत इस्तेमाल किया गया और जो पब्लिक थे वो उन लोगों को ये बहला फुसला कर अपना पक्ष, अपना उल्लू सीधा करने के लिए कुछ बहुत ही लिमिटेड लोगों के द्वारा ये कार्य किया गया था। मैं आ रहा हूँ आप पे उस चीज़ पे। मैं आप लोगों को पहले ही बता दे रहा हूँ कि इस पूरे मामले में कई लोग हैं, डॉक्टर इलाज किए हैं, वो हैं, फुटेज हैं, हॉस्टल की लड़कियां हैं, वहाँ पे पुलिस का अपना एंगल का चल रहा है जांच का। ये सारे चीज़ें पहलू हैं। इन सबों में जो अभी तक अपडेट आया था वो आप लोग को बताया गया था। इसमें कहीं इस तरह की बातें नहीं आई, परंतु चीज़ों का जो होता है वो मुद्दा बनाने का, वो एक फेक न्यूज़ जिसको कहते हैं, वो बनाने की कोशिश की गई है इसमें, ताकि जो कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, वो इसमें कुछ राजनीति के भी लोग हैं, उन लोगों ने, जो सीधे साधे लोग हैं, उनको बहलाया फुसलाया और इस चीज़ का बात को पतंग बनाने की कोशिश की गई। मैं आपसे भी अपील करता हूँ कि जो इसमें वैज्ञानिक अनुसंधान होगा उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। बिना सबूत के किसी को भी
आरोपित कर देना या किसी पे भी सज़ा दिला देना, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ है, ये हम लोग के अलाउड नहीं है। अगर सबूत आएगा तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, पुलिस इसमें कार्रवाई करते हुए उनको हम लोग सज़ा भी दिलाएंगे। पूर्व में भी दिलाई गई है, इसमें भी, परंतु अभी तक का जो आया है वो अपडेट आप लोगों को दे दिए हैं। कल की जो घटना हुई है उसमें हम लोग कांड दर्ज किए हैं और उसमें जो साजिश करता है उन लोगों पे भी कार्रवाई की जाएगी। कितने लोगों पर एफआईआर दर्ज हुआ है? इसमें वहाँ पे जो फुटेज वगैरह लिया गया है, कुछ लोगों का नेम्ड किया गया है और काफ़ी लोग अननेम्ड है, क्योंकि फुटेज वगैरह उसमें मिला है, उनकी पहचान करके कार्रवाई की जा रही है। कांग्रेस के नेता शामिल है उसमें? मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा इसमें कि आप लोग भी अपने विवेक का इस्तेमाल करें और ख़ुद भी देखें कि क्या है। भावनाओं में बहकर डिसीज़न नहीं लें। भावनाओं में लिया गया डिसीज़न सामाजिक रूप से भी, पारिवारिक रूप से भी और व्यक्तिगत रूप से भी नुकसानदायक होता है। जो फैक्ट्स हैं वो सारे आपके सामने हैं, स्वयं का डिसीजन लें, किसी के इन्फ्लुएंस में आके ये कार्य घटना नहीं कर दें। खास करके मैं छात्रों से अपील करूंगा कि वो इस तरह की घटनाएं नहीं करें, उनके भविष्य में इसका बुरा असर पड़ सकता है। कांग्रेस के नेता पर भी एफआईआर हुआ है सर? कांग्रेस मैंने के बताया नेता कि आपको हॉस्टल का सीसीटीवी फुटेज भी अवेलेबल है हमारे पास, उसमें वहाँ के जो बच्चियाँ थी उनका भी बयान लिया गया है, उनका सर्च हिस्ट्री हमारे पास अवेलेबल है, मेडिकल रिपोर्ट है, जो डॉक्टर इलाज किए उनका रिपोर्ट अवेलेबल है। वो सभी के बयान पे हम लोग जो अभी तक का फैक्ट है वो आपके पास रखा गया है। बाकी अगर भविष्य में कुछ आता है तो उस हिसाब से कार्रवाई होगी। कल वाले मामले में कांग्रेस के नेता भी थे वहाँ पे? जैसे मैंने बताया कि इसमें कई लोगों की पहचान की गई है। इसमें कुछ लोगों के द्वारा जो इसमें कार्रवाई, जो अफवाह फैलाया गया है, उनको हम लोग चिन्हित किए हैं, उन पर भी कार्रवाई होगी। एफआईआर कितने लोगों पे हुआ है? इसमें कई लोग हैं, उसमें कुछ ज्ञात लोगों पे भी है और कुछ अज्ञात पे भी किया गया है, क्योंकि फुटेज वगैरह हम लगता है उसमें 12-13 लोग से नेम्ड हैं और काफ़ी अननेम्ड लोग हैं, क्योंकि फुटेज वगैरह लिया गया है और वहाँ से पहचान किया जा रहा है। देखिए, वो उनका सर्च हिस्ट्री वगैरह भी है, कुछ व्यक्तिगत कारणों से भी कुछ चीज़ें रिवील नहीं किया सकती है, ये हमारे चार्जशीट वगैरह में रहेगा, लेकिन सब कुछ सामने डालना उचित नहीं रहेगा, क्योंकि ये मामला इस तरह का था इसलिए, और उसमें हम लोग आपको अपडेट किए हैं। कारण जो है वो बताना उचित नहीं होगा, लेकिन जो जो चीज़ें हमारे पास फैक्ट हैं वो हमको बता दिए। उसी लेकर आशंका एक हो रही है। देखिए, जितनी भी आशंकाएं हैं उन सब का निराकरण करने के लिए डॉक्टर की टीम है, डॉक्टर एक्सपर्ट हैं इसमें। उन सभी चीज़ों पे जो आप बता रहे हैं, जो चीज़ें आई हैं, इस चीज़ों पे ही पोस्टमार्टम करा के उनका एक रिपोर्ट आएगा। लेकिन जो चीज़ें बताई जा रही थी सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में, वो मैंने क्लियर कराया आप लोगों को कि जो अभी तक का जो डॉक्टर का स्टेटमेंट है, क्योंकि इलाज कोई एक दिन में नहीं चला, कई डॉक्टर्स ने इलाज किया है, उनके द्वारा जो स्टेटमेंट आया है, जो मेडिकल रिपोर्ट कहता है, जो अभी तक का जांच का रिपोर्ट आया साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में, वो मैंने आपको बताया। जो चोट वगैरह बताया गया है उसकी हम लोग जाँच कर रहे हैं। इसके अलावा फॉरेंसिक टीम के द्वारा भी वहाँ पर उनके चादर वगैरह को भी हम लोग जब्त किए हैं और उस पर भी हम लोग जाँच कर रहे हैं। रूम से सर मेडिसिन भी बरामद हुई है? हाँ, ये रूम से मेडिसिन भी बरामद हुआ है, जो परिजनों के पास था, परिजनों से भी नींद की गोली का जो है बरामद किया गया है।